एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, खैराश इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट कि क्या एक्चुअली इस रूल ने मार्कोनी के थ्रू जो एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म बताई गई है या जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल उसको पलट दिया गया है, या फिर ये कोई स्पेशल कंडीशन है जो सर्टन रिएजेंट की मदद से क्रिएट की गई है। ये प्रोडक्ट मार्कोनी के रूल से बने हुए प्रोडक्ट से बिल्कुल ही अपोजिट होता है। टू नो मोर अबाउट मार्कोनिकॉफ रूल, there is a link in this video. You can click on that and study Markovnikov rule. According to this rule, जब HBr किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन से जुड़ता है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो ब्रोमीन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उस कार्बन से अटैच होता है जो ज़्यादा हाइड्रोजनेटेड होता है। So let's explain the mechanism of anti-Markovnikov rule. इस मैकेनिज्म में पहले स्टेप में सबसे पहले हम एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लेते हैं जो होमोलिटिकली ब्रेक होके फ्री रेडिकल क्रिएट करवाता है। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये HBr के पास में जाएगा और HBr को फ्री रेडिकली क्रिएट करके एक H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल क्रिएट करवाएगा। RO H फ्री रेडिकल से कंबाइन होकर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाएगा और नेक्स्ट स्टेप के लिए Br फ्री रेडिकल को तैयार कर देगा। इन नेक्स्ट स्टेप ब्रोमीन अटैक ऑन एल्कीन और वो डबल बॉन्ड में जो एक बॉन्ड है उसको होमोलिटिकली ब्रेक करेगा। अब हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल ब्रेक होने के कारण दोनों ही कार्बन पर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है। अब ब्रोमीन फ्री रेडिकल इन दोनों ही कार्बन से जुड़ सकता है और दो फ्री रेडिकल बनाएगा, बट कौन सा स्टेबल होगा इसको समझना पड़ेगा। तो अगर ब्रोमीन मिड कार्बन पर अटैक करता है तो एक प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा, बट अगर ये टर्मिनल पर अटैक करता है तो एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा। सेकेंडरी फ्री रेडिकल के पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है तो वो ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो प्रोडक्ट बी है वो ज़्यादा स्टेबल होगा और वो डोमिनेट करेगा। फाइनल स्टेप में ये फ्री रेडिकल HBr के पास जाएगा और वहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा। ये हाइड्रोजन लेके वो एक फाइनल प्रोडक्ट बना लेगा एंड Br फर्दर आगे रिएक्शन के लिए प्रोसीड कर दिया जाता है। सो नाउ फाइनली वी कैन से दैट एंटी मार्कोनिकॉफ इज अ स्पेशल कंडीशन और ये सिर्फ HBr और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के साथ ही चलती है। बिकॉज अगर हम कोई और हैलाइड लाते हैं लाइक HCl और HF, वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि उनको ब्रेक करने में बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो पॉसिबल नहीं है। HI का बॉन्ड वीक होता है, बट जो I फ्री रेडिकल बनता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और बड़ा होता है, तो वो एल्कीन पे अटैक करने की जगह खुद से ही जुड़कर आयोडीन बना लेता है। सो फाइनली मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ को समराइज करके एक मॉडर्न मार्कोनिकॉफ रूल आता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट किसी भी एडिशन रिएक्शन में वो प्रोडक्ट बनता है जिसमें इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है। सो फाइनली देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट हैपन व्हेन propene react with HCl in presence of organic peroxide? And don't forget to like and subscribe.